सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से क्या आप एक महीने में 1 लाख कमा सकते हो, या फिर ये बस एक फेक ड्रीम है जो सब बेच रहे हैं? आज ना बेसिकली मैं इसके बारे में थोड़ा डीप बात करने वाला हूँ कि हाँ यार, ये सोशल मीडिया जो का ये ड्रीम हमें दिखाया जाता है वो रियल है या फेक है या बिल्कुल ही बकवास है। तो सिर्फ हार्ड ट्रूथ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यार एक एजेंसी स्टार्ट करें या ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो आज ना मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इंडस्ट्री का सच बताने वाला हूँ, क्योंकि यार जो यूट्यूब पे है ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या जिनको गुरुस कह सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या वो सही डायरेक्शन दे रहे हैं। इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि जो सोशल मीडिया एजेंसी आप अगर क्रिएट करते हो तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर आप एक प्रॉफिटेबल एजेंसी बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ना एक मिथ तोड़ने होंगे और वो सही अप्रोच समझना होगा, ठीक है, कि वो कौन सा ऐसा रोड मैप है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू हम एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल एजेंसी को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसी हर कोई बिल्ड कर सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबल एजेंसी बिल्ड करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, तो हम ऐसे 3 बहुत ही बकवास या कहो कि सच्चाई की बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, जिससे आपको एक तरह से रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाँ यार, क्या सही है क्या गलत है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, ठीक है। मैं अभी इस टाइम, मैं अगर इस मंथ की बात करूं तो हम आई थिंक 7 क्लाइंट्स को ना हम लोग हैंडल करते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो उस आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। पहला हमारा जो बहुत ही सच्चा ट्रूथ है, इजी मनी वाला स्कैम, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर फेसबुक एड्स या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लो और क्लाइंट लाइन लगा देंगे, तो ये बिल्कुल बकवास है, गलत है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि जब देखो, क्लाइंट मिलना टफ है, ठीक है, पहली बात तो ये है, और लीड जनरेशन प्लस सेल्स स्किल ना हो तो एजेंसी फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिमेंबर मैंने क्या कहा, क्लाइंट मिलना टफ है लेकिन मुश्किल नहीं है। टफ किसके लिए है, जो बस क्या कर रहा है, जिसने बस क्या किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिया, ठीक है, ओके, या फेसबुक एड सीख लिया, कोई कोर्स सीख लिया, लेकिन यार अगर आपके पास वो सेल्स स्किल ही नहीं है कि आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाओ कि हाँ यार, आपको मेरी सर्विस क्यों लेनी चाहिए, मैं ऐसा क्या आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वैल्यू जिसके बदले आप इतना मुझे पे कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए क्या, अगर ये आपके पास स्किल नहीं है तो क्या हो सकता है, आपकी एजेंसी का जो फेल होने का जो चांस है ना वो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। देन सेकंड हमारा रियलिटी चेक, नो एक्सपीरियंस नीडेड। भाई ये सबसे बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बिजनेस में ना सिर्फ एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, जिसमें आपको क्लाइंट के लिए रिजल्ट लाने होते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करते हो, ठीक है, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो अगर आप उसे रिजल्ट ला के नहीं दोगे ना, तो यार वो आपके साथ काम ही क्यों करेगा। आप अगर उसको कोई वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो किस चीज का पैसा आपको पे करेगा, ठीक है। अगर आपको ना एड्स या ब्रांडिंग या ऑर्गेनिक ग्रोथ का नॉलेज नहीं है ना, तो क्लाइंट जो है ना आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आप फिर अगले महीने क्लाइंट्स और खोजने लग जाओगे, ऐसे आपकी लाइफ कटेगी और इससे क्या होगा, आपकी एजेंसी का जो फेलियर चांस है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। चलो अब हमारा सबसे तीसरा रियलिटी चेक, फ्रीलांसिंग या SMMA। तो देखो, फ्रीलांसिंग अलग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अलग है। मैं कहना क्या चाहता हूं, दोनों अलग है, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, अकेले काम करना, क्लाइंट को डायरेक्टली सर्विस क्या करना, देना, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का क्या मतलब है, एक एजेंसी बिल्ड करना जिसमें आपको एक टीम बिल्ड करनी होगी, ठीक है, एक सिस्टम बनाना होगा जिस सिस्टम के थ्रू क्लाइंट ऑन बोर्ड होगा, देन उसको उसका प्रोजेक्ट क्या होगा, डिलीवर होगा। इसमें मल्टीपल मेंबर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ओके, तो मैं सिंपल सी बात करूं तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं इसका मतलब मेरी एक एजेंसी है, ऐसा कुछ नहीं। एजेंसी अलग पार्ट हो गया, फ्रीलांसिंग अलग पार्ट हो गया, बहुत कोई ऐसे रिप्रेजेंट करता है वो अलग बात है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अगर आप अगर आप बेसिक में हो, अगर स्टार्टिंग फेज में हो, तो क्या करो, स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। पहले फ्रीलांसिंग करो, धीरे धीरे क्लाइंट की मतलब नीड को समझो जिस फील्ड में हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक निश ले लो, कोई एक सर्विस ले लो, लाइक जैसे हमने बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक, वो सर्विस आप पहले सीख लो, वो स्किल क्या कर लो, आप सीख लो। उस स्किल को सीखने के बाद आप धीरे धीरे पिच करना शुरू करो, ठीक है, क्लाइंट्स को, आपको फिर नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। फ्रीलांसिंग करो, पहले एजेंसी मत ओपन करो, फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना कि हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, हमें पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हमारे अंदर एक क्या कर होती है, मेंटेलिटी बिल्ड होती है। हम एक सिस्टम अपने आप ही बनाते चलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा एक एजेंसी बिल्ड होने के क्या स्टेप तक पहुंच जाता है। तो शॉर्टकट्स तो नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कि यार रियल ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को क्या कर सकते हो, सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हो। तो देखो, मैं सिंपल से पहली बात क्या होती है, फ्रीलांसिंग करना पहले तो, ठीक है। जैसे फ्रीलांसिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपके मतलब 5-10 आपने क्लाइंट के साथ काम किया, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या इन्वायरमेंट है, कैसा रहता है, ये सब चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको पहले तो आपको एक निश सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, देखो हर किसी को ना मार्केटिंग सर्विस मत बेचो,
अगर हर किसी को बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, सिंपल सी बात। किसी एक स्पेसिफिक निश को चुनो, ठीक है। जैसे आप किसी ई कॉमर्स को चुन सकते हो, कोचेस, रेस्टोरेंट्स या रियल एस्टेट, कोई भी एक निश सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जिसके साथ आपने अभी तक काम किया उसमें देख लो आपके साथ, आपको किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल लगा, ठीक है। सपोज करो आपने 10 क्लाइंट्स के साथ काम किया, ठीक है। 2 ई कॉमर्स वाले थे, 2 कोर्सेज वाले थे, 3 रेस्टोरेंट्स वाले थे, 4 रियल एस्टेट वाले थे। अब आप एनालाइज करो कि किसके साथ ज्यादा मतलब कम टाइम लगा, ठीक है, उसको अच्छे रिजल्ट दे पाए, और जो आपका जो चार्जेस था वो क्या था, किस में आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और किसके साथ आपको काम करने में मजा आया, ठीक है। मजा आना चाहिए, अगर मजा नहीं आया तो मुझे पता है यार आगे चल के आप बोर हो जाओगे और उस काम को ना उस लेवल तक आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। अगर क्लाइंट को वो लेवल का मतलब प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, ठीक है, और नए क्लाइंट मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ओके जी, पहला हमारा क्या था, निश चूज करो। ओके जी, सेकंड हमारा सेल्स और लीड जनरेशन सीखना, ठीक है। आपने कोई स्किल सीख ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस स्किल को बेचने के लिए, सेल करने के लिए आपको सेल्स का नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लीड जनरेशन, आप कैसे लीड्स को जनरेट करो तभी तो उन्हें पिच करोगे, तो ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मैं बता दूं, कोल्ड ईमेल्स आप कर सकते हो, लिंक्डइन आउटरीच कर सकते हो, लूम वीडियो पेजेस, जो आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो इस चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड, आप उसमें देखोगे ना मल्टीपल मेथड्स मैंने बता रखे हैं कि कैसे आप क्लाइंट को हंट कर सकते हो, ठीक है। आप उसका यूज करो, ठीक है। तो बिना सेल्स के कोई एजेंसी आपने ग्रो होते हुए देखी है नहीं ना, तो सेल्स तो चाहिए। और स्टार्टिंग में आपको पता है आपके पास इतना मतलब बजट नहीं होगा कि आप हायर कर सकते हो, दूसरे बंदे को हायर कर सकते हो, ऑफकोर्स अच्छी बात है, तब तो धीरे धीरे पेड होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही हायरिंग शुरू कर दी ना, तो अगर क्लाइंट ही नहीं आया तो आप उसको पे कर रहे हो, आप लॉस में जाते जा रहे हो, ठीक है। तो समझो, तो इसलिए ना फ्रीलांसिंग जर्नी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल जो फेस होता है उसमें हमें पता चलता है कि हाँ हम क्या गलती कर रहे हैं, कैसे हमें प्रोसीड करना है, और मतलब एक तरह से ना हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप हमारे सामने आ जाता है कि कैसे हमने क्लाइंट लेना है, कैसे उसको डिलीवर करना है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हमारे माइंडसेट में अपने आप बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो और ऊपर से क्या होता है, हमारा एक पोर्टफोलियो क्रिएट होता है जो कि आगे हेल्प करता है हमें क्या करने, हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए। ओके जी, हमारा थर्ड जो एक स्ट्रेटेजी है उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क को बिल्ड करना। देखो मैंने बताया पहले, फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, अगर आप स्टार्टिंग फेज में आपने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया तो आपको क्या करना है, फ्री या लो कॉस्ट क्या करना है, आपको ट्रायल ऑफर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो क्लाइंट्स होंगे, जो आपके मतलब क्लाइंट होंगे, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट होंगे आपके, वो उनको समझ आ जाएगा कि आपके साथ काम करना चाहिए कि नहीं, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास ना एक रियल केस स्टडीज आ जाती है, ठीक है, जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, जो हमारा फोर्थ है वो है पेड वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग। देखो अगर आपने इसको नहीं समझा ना, तो इस एक तरह से आप क्या कर रहे हो, पैसे को बस वेस्ट करोगे, ठीक है। सही जगह पे आप मार्केटिंग का यूज नहीं कर पाओगे। तो चलो मैं बात करता हूँ पेड वर्सेस ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। तो जैसे फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, ओके, तो देन एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग। इनमें से एक किसी स्किल को ना मास्टर कर लो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, आपके ब्रांड को मार्केटिंग करने में हेल्प करेंगे। आपने अगर सोशल मीडिया कर रखा तो वो भी आपके हेल्प करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपने ही वेबसाइट, अपने बिजनेस से रिलेटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिल्ड करो, उनको सक्सेस रेट पे लेके जाओ, ठीक है। ओके, एक अच्छा खासा एंगेजमेंट जनरेट कर लो। आई थिंक आप समझ रहे हो धीरे धीरे मैं क्या कहने की कोशिश करो। पेड है तो अच्छी बात है, गूगल एड सीख लो, फेसबुक एड सीख लो, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एड रन करके क्लाइंट्स क्या कर सकते हो, लीड जनरेशन कर सकते हो, लीड जनरेशन के बाद सेल्स तो आता ही है, उनको पिच कर सकते हो। ओके, चलो अब हमारा जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, फिफ्थ, वो है हाई टिकट क्लाइंट्स पे फोकस करना। देखो अब आप सपोज करो आप डेली कर रहे हो 10 क्लाइंट्स के साथ, सॉरी मंथली आप कर रहे हो 10 क्लाइंट्स के साथ काम, ठीक है। 10 क्लाइंट्स आपको कितना पे कर रहे हैं, 5,000, 15, 20,000 पे कर रहे हैं मैक्सिमम मान के चलो, ठीक है। 20,000 कितना हो गया, 2 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। उनको आप अकेले तो डिलीवर नहीं कर पाओगे, पहली बात, ठीक है। आप सेल्स टीम रखोगे, ठीक है। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए कुछ मेंबर्स अपने रखोगे, ठीक है। अगर आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप महीने में 5-6 बंदे मिलकर भी क्या कर रहे हो, जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करो, 30 to 50 के बचा रहे हो। क्या आपके लिए अच्छा है ये? इतनी मेहनत करने के बाद 4 to 5 मेंबर्स होने के बाद भी आप महीने के बस 30 to 50 के मुश्किल से बचा पा रहे हो। बाकी एक्सपेंसेस अभी बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मतलब एस्टिमेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे क्लाइंट्स खोजने हैं जो 5,000 वाले, तो देखो कभी एजेंसी को चलाने में हेल्प नहीं कर पाएंगे वो यार, वो ग्रो करने में हेल्प नहीं करेंगे, एक जगह पे ना आपको रोक के रख लेंगे। लेकिन वही जो आपको 50,000 पर मंथ देगा, वो रिटेनर क्लाइंट होगा जो हर मंथ उतना पे करे, आप उसको वो क्या कर रहे हो, उतना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आप एक एजेंसी को अगर मंथली आप 2 to 3 क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हो वैसे, तो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। एक जगह पे स्टक नहीं रहोगे, क्या रे 10,000 वाला आ रहा है, फिर अगले महीने चला जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, चला जा रहा है, ये हो रहा है, तो आप एक जगह पे रुक चुके हो। वही अगर हाई टिकट क्लाइंट होगा, वो आपके साथ अगर उसको वैल्यू लगा तो वो लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। और उसका जो
टिकट साइज है वो भी बहुत ज़्यादा है, 50K, 30K, 40K, 60K, 1 लाख, बहुत। मैंने अभी तक जो मंथली काम किया है 2.25 लाख के आसपास किया है एक क्लाइंट का, ठीक है काम। वो मेरे साथ रहे थे 7 मंथ के अप्रोक्स रहे थे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि यार कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी एक हाई टिकट क्लाइंट, ठीक है। तो फोकस मैक्सिमम करो हाई टिकट क्लाइंट्स पे, ठीक है। लो टिकट क्लाइंट्स पे काम करो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस हाई टिकट क्लाइंट्स पे करो अगर ग्रो करना चाहते हो तो। ऐसे में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ना एक रियल बिजनेस है, ठीक है, ना कि एक ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो और एक प्रॉफिटेबल एजेंसी को बिल्ड करना चाहते हो तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस निश पे काम करने वाले हो और आपको क्या लगता है, ठीक है। अपने थॉट्स बताओ, ठीक है। और अगर आपको एक डिटेल्ड रोड मैप चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कंटेंट के लिए और आपकी हेल्प के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप हस्टलिंग।